वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर 17 में। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम। हम फ्री बॉडी डायग्राम पे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। जो मेरा 16 लेक्चर था वो थोड़ा छोटा था, 6 मिनट का अबाउट, तो मैंने वहाँ फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट बताया था, हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑन द डिफरेंट सर्फेसिस एंड एक न्यूमेरिकल के बारे में वहाँ डिस्कस किया था। लेकिन फिर से वही न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ूंगा। जैसे ये एक मेरा मैंने इस बॉडी पे सारा डिस्कस कर दिया था कि ये डिफरेंट तरह की बॉडीज हैं, या मैंने ये कलेक्शन लिया था न्यूमेरिकल का, और उन पे किस तरह की हमारी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाई जाती है वो चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त बेटा ये याद रखिएगा कि आपको बेसिकली ध्यान देना है दो चीज़ों पे। एक चीज पे आपको ध्यान देना है, मैं यहां कहता हूं, एक चीज आपको वेट ऑलवेज डाउनवर्ड, आपका वेट के ऊपर कि वेट बॉडी का कहां लगेगा, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। सेकंड चीज रिएक्शन, आपको याद रखना है कि रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। वो बॉडी के ना, यहां रिएक्शन क्या है, मान लीजिए ये वेट अंदर है और रिएक्शन कहां निकलेगी, जहां बॉडी टच होगी सरफेस से। बॉडी क्या होगी, टच होगी सरफेस से। सरफेस से जहां जहां टच होगी वो बॉडी, वहां से उसका रिएक्शन निकलेगा। एंड द सेकेंड वन इज डिस्कसेस अबाउट द टेंशन। टेंशन जब स्ट्रिंग है या रोप है तो हमारी टेंशन कभी नहीं चेंज होती है, वो एज इट इज वहीं लगती है, उतने ही एंगल जितना एंगल आपको दिया गया है, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द, मैंने डिस्कस कर गया था लेक्चर नंबर 6, तो आप फिर से देखिएगा कैसे कैसे ये बनाए हैं और किस तरह से न्यूमेरिकल में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे मैं एक डिस्कस किया था, ये न्यूमेरिकल था मेरा, और यहाँ मैंने इस न्यूमेरिकल की बात की थी। तो एक स्पेयर है जिसका 50 mm रेडियस है, और वो एक स्मूथ कप पे रखा हुआ है जिसका 150 mm रेडियस है। तो आपको बता दें इसका जो रेडियस है, तो मतलब इट्स सेंटर इज दिस, सो अबाउट नो दैट कि फ्रॉम द ज्योमेट्री ओडी, ओडी जो है 150 का है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस कप का है, जिस कप में ये स्पेयर रखे हुए बॉल हैं, उनका जो आपका रेडियस है वो 150 mm है, और जो एडी है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 50 mm। सो देयरफॉर ओ ए आप निकाल सकते हैं आराम से। ओ ए कितना, जब ये 150 है तो, और मैं इसको इस तरह से कर दूं बेटा कि ये आपका बचा आपका 50, और ये टोटल आपका हो गया 150। सो दैट्स वाई दिस इज 100। ये आपका क्या बचेगा, 100, और जब ये 100 बचेगा, ये 100 है, और इधर भी क्या हो जाएगा, ओ बी 100 होगा, तो स्वाभाविक बात है ए बी क्या हो जाएगा, 100, ए बी हो जाएगा 100 एम, और ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, दैट इज नोन एज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इट्स मीन ऑल द एंगल इज 60 डिग्री। सारे एंगल कितने के बनेंगे, 60 डिग्री। ज्योमेट्री से क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं पाइथागोरस थ्योरम मैंने ये चीज क्लियर बताई। अब मुझे इस बॉडी की रिएक्शन निकालनी है। तो देखिए एस पॉइंट क्या है, टच पॉइंट है स्पीयर ए का, और स्पीयर बी का जहां टच कर रहा है उस पॉइंट को मैंने एस लिखा। तो मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है कि इस बॉडी का वेट कहां आएगा, डाउनवर्ड। तो मैंने पहला केस क्लियर किया, डाउनवर्ड। इस बॉडी की रिएक्शन कहां होगी, तो कहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है एक जगह, तो इसकी सरफेस से 90 डिग्री। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हमेशा सरफेस को अंदर की तरफ जाते हुए रिएक्शन बनती है 90 डिग्री। तो इसके सेंटर से जैसे निकले, अब ये कितने का एंगल लेगी, जब ये 60 डिग्री है बेटा तो ये 60 डिग्री होगा, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ज्योमेट्री से निकाला। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब ये एस का रिएक्शन क्या हो गया, एस का टच है, इस जगह टच है, तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ऐसे सीधी होगी। तो इसकी रिएक्शन मैंने सीधी बना दी। सो वी ड्रॉ द, अब आपको मालूम है 3 को प्लानर फोर्सेस है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लामी यूज कर सकते हैं। बहुत आपको न्यूमेरिकल इस तरह की मैंने प्रैक्टिस कराई। आप लामी थ्योरम लगा के, आप लामी थ्योरम को यूज करेंगे तो r इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। r को लिया तो r के बीच, इन दोनों के बीच बनने वाला s और w के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री मैंने लगा दिया। w को लिया, w के बीच दोनों वाले, तो ये बन गया आपका 60, 31 और 90, 120 डिग्री। देन यू हैव सॉल्व द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो मुझे इसमें क्या पूछा था, आपका यही पूछा था कि r की जो रिएक्शन है वो डबल है टच पॉइंट के दो स्पेयर के, तो वो हमने प्रूव कर दिया। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो सेकंड न्यूमेरिकल की जब मैं बात करता हूं तो मैं देखता हूं एक स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर इज लाइंग इन अ
ट्रायंगुलर ग्रुप वन साइड ऑफ विच 15 डिग्री एंगल। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बेटा कि एक ये सरफेस है, एक सर्कुलर सिलेंडर है जो एक वी ग्रुप पे रखा हुआ है और वी ग्रुप पे इधर 15 डिग्री का एंगल है, इधर 40 डिग्री का। देन यू हैव ड्रॉ द, मैंने इस तरह की भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताया, आपको याद हो नहीं याद है तो मैंने देखिए ये यहाँ पे आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ये कौन सा फिगर है, ये वाला फिगर है, तो आप ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम वहां यूज करेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना दिया है आपका। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएंगे, आपको क्या देखना है कि इसका वेट नीचे गिरेगा, तो वेट कितना है 100 न्यूटन है, आपने नीचे गिरा दिया। अब यहां से एक रिएक्शन जाएगी जिस रिएक्शन का नाम क्या हो गया आरबी, क्योंकि टच पॉइंट क्या है बेटा, टच पॉइंट आपका क्या है बी पॉइंट है, टच पॉइंट क्या है आपका बी पॉइंट, तो रिएक्शन अंदर की तरफ जाएगी। अभी एंगल हमें नहीं मालूम है लेकिन एंगल आराम से निकाल सकते, क्यों, जब ये 40 है तो इसके ऊपर वाला 40, तो ये ऊपर वाला 40 हो गया, याद रखिए बिल्कुल स्वाभाविक, ये 40 तो ये 40, इसके ऊपर वाला 40। आप देखिए ये 15 है, ये 15 है तो इसके ऊपर वाला 15, तो ये आर ए इस तरह चला गया, आर ए इस तरह चल गया, आर ए ये प्लॉट हो गया, आर बी ये प्लॉट हो गया, डब्ल्यू। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल मैंने हिंट में आपको कम से कम 10 से फ्री बॉडी डायग्राम बता रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, एंगल भी तरीका बता दिया है। देखिए ये 40 था तो इसका लीनियर पेयर ये 40, तो इसके ऊपर वाला आपने सीधी लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये 40 होगा। इसी तरीके जब रिएक्शन जाएगी तो ये 15 डिग्री होगा, तो वही चीज रख है यूजिंग द लामी थ्योरम। आप लामी थ्योरम को यूज करिए, आप आराम से लामी थ्योरम को यूज करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री। आर ए की वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आर ए लेते हैं तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल तो कितना बनेगा 180 माइनस 40, तो ये बनेगा 120, सॉरी yes I'm right 180 minus 40 so that's why 140, और ये 140 बनेगा, ये 140 है। और इसके बाद आप आरबी को कंसीडर करते हैं तो कितना एंगल बनेगा 180 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि देखिए इनके बीच का एंगल चाहिए ना, जब आरबी को कंसीडर करेंगे तो इनके बीच का एंगल, तो 180 माइनस 15, तो आप जब कर देंगे और जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बना 40 प्लस 55, देन यू हैव सॉल्व द वैल्यू ऑफ आर ए इंटू आरबी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात मैं करता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें 2 सिलेंडर है P and Q rust in a channel. P has a diameter 100 mm and the weight 200 Newton, where the cylinder Q has a diameter of 180 mm. तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2 सिलेंडर P and Q आपका रेस्ट कर रहे हैं इस तरह के सरफेस पे, तो बॉटम विड उनकी 180 दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, तो आपको डिटरमाइन द प्रेशर एट द और फॉर पॉइंट, मतलब आपसे कह रहा है कि रिएक्शन निकालिए, मतलब रिएक्शन एट द टाइम ऑफ प्रेशर, आप कॉन्टैक्ट सरफेस पे रिएक्शंस निकालिए। तो आप कॉन्टैक्ट सरफेस पे रिएक्शन, तो पहले आप कॉन्टैक्ट सरफेस देखिए कहाँ कहाँ हो रही है, तो आपका ये P पे कॉन्टैक्ट सरफेस मान के चलते हैं, एक तो आपकी ये हो रही है R1, एक आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस R2, एक और कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी हो जाएगी R3, और एक कॉन्टैक्ट सरफेस R4। तो मतलब टोटल हमारे कितने आएंगे R1 R2 R3 R4, मतलब ये R1 R2 R3 R4 कॉन्टैक्ट रिएक्शन होंगे। तो चलिए हम लोग ने इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, आपको दिखा सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पर क्लियर किया। ये कौन सा कंसेप्ट है आपका, ये वाला कंसेप्ट है, जब 2 फिगर रखी हुई है तब आप कैसे बनाएंगे। तो इंडिविजुअल एक एक का बनाते हैं तो कोई हमें टफ नहीं है, आप इंडिविजुअल उठा सकते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले का बनाऊंगा, मैं इस वाले का बनाने के लिए आपको क्या है, तो देन यू हैव कम टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर। तो हमें देखिए इस पे बनाने के लिए क्या होगा, ईडी आपने एक डायग्राम बनाया, आपने शिफ्टिंग की, ये एक मेन फिगर है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, उसको मैंने तोड़ा, उसका मतलब ए से बी और बी से सी, सी से एफ, एफ से डी, एक डायग्राम मैंने डायग्रामेटिक वे से बना दिया। अब जरा देखिएगा कि जब मैं कंसिडर करता हूं यहां पे, तो आप ए का वेट तो डाउनवर्ड नीचे ही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए रिएक्शन की बात करते तो कहां कहां, इस यहां टच है तो यहां पे एक R1 निकलेगा, यहां टच है एक R2 निकलेगा, और जो R3 का है रिएक्शन वहां पे मैं देखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम। सो देखिए इस वाले स्पेयर का P एंड Q, P का कितना है डायमीटर 100 mm है डायमीटर, P का कितना डायमीटर है, P का डायमीटर आपका कितना है 100 mm है, और वेट कितना है 200 न्यूटन है, वेयर Q का डायमीटर कितना है 180 mm है, और वेट कितना है 500 न्यूटन है। सो दैट्स वाई, तो यहाँ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 90, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 50। अब जरा ये देखिएगा, ये टोटल डिस्टेंस है हमारी 180, ये टोटल डिस्टेंस हमारी है 180,